अष्टवक्र गीता भाग 25। अष्टावक्र जी आत्मा के स्वभाव के विषय में समझाते हुए राजा जनक से कहते हैं, त्वय अनंत महामोधो विश्ववीचीह स्वभावतः उदेतु वा अस्तम अयातु नाते वित्तीय नावा क्षतिः। तुझ अनंत महासागर में कामना रूपी लहर अपने स्वभाव से उदय और अस्त होती है, परंतु ना तेरी उसमें किसी प्रकार की उन्नति है और ना ही नाश है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार इस अनंत महासागर में पवन के झोंकों से अनेक प्रकार की लहरें उठती हैं और नष्ट होती हैं, किंतु इससे समुद्र की ना उन्नति होती है और न ही नाश होता है। जिस प्रकार आकाश में अनेक वायु विक्षेप उड़ते और शांत होते हैं, किंतु आकाश सदा अस्पर्शित रहता है, उसी प्रकार तू आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र है, जिसमें चित्त की चंचलता के कारण विषयों की लहरें उड़ती हैं एवं नष्ट होती हैं, किंतु इनसे यह आत्मा सदा अप्रभावित रहती है। संसार की वृद्धि एवं नाश से तुझ आत्मा की न वृद्धि है न नाश है। अष्टावक्र जी पुनः कहते हैं, एक अस्मिन् अव्ययम शांते चिदाकाशे अम्ले त्वयि कुतो जन्म कुतः कर्म कुतो अहंकार एव च। तुझ एक निर्मल अविनाशी शांत और चैतन्य रूप आत्मा में जन्म कहाँ है, कर्म कहाँ है और अहंकार कहाँ है। अष्टावक्र जी फिर से कहते हैं कि आत्मा निर्मल है, उसमें दोष नहीं है, यह शुद्ध है, अविनाशी है, शांत है, इसमें लहरें उठती ही नहीं, तथा यह चैतन्य रूप है, सदा विद्यमान है, इसका न जन्म है न कर्म है न अहंकार है। हे जनक, तू आत्मा है, इसलिए सभी गुण तेरे हैं। ये सारे विकार मन शरीर और अहंकार के, जिनसे तू भिन्न है, स्वयं के तू आत्ममत जान ले, फिर तुझे ऐसी प्रतीति नहीं होगी। आत्मा में किसी भी प्रकार के विक्षेप नहीं है, ना किसी प्रकार से उसमें कोई आवरण है। विक्षेप तो मन का है, मन से ही संसार निर्मित होता है, मन से ही सुख दुख उत्पन्न होते हैं। फिर कहते हैं कि भ्रांति मात्रमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चय निर्वासना स्फुर्तो मात्रो न किंचिदिव साम्यति। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह संसार का सुख भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है। ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला पुरुष वासना रहित और चैतन्य मात्र है। ऐसा पुरुष वासना रहित होकर शांति को प्राप्त होता है। संसार में दो ही प्रकार के जीव हैं, अज्ञानी और ज्ञानी, तथा संसार के प्रति इनकी दो ही दृष्टियां हैं। अज्ञानी कहता है संसार ही सत्य है, मुझसे अलग, आत्मा से अलग ईश्वर ब्रह्म परमात्मा इस जगत को बनाने वाला है, वही सुख दुख देता है। ऐसा मानकर संसार से प्रीति करता है, मोह में पड़ता है। दूसरी दृष्टि ज्ञानी की है, उसे ब्रह्म आत्मा ईश्वर आदि का पूर्ण ज्ञान है। अज्ञानी स्थूल को ही जानता है, सूक्ष्म उसकी पकड़ में नहीं आता, वह प्रकृति को ही जानता है। उसकी दृष्टि शरीर, उसके भोग एवं विषयों तक ही सीमित है, जिससे इनसे परे जो सूक्ष्म है, जो चेतन है, जो शक्ति है, उसे नहीं जान पाता, जिससे वह कहता है ये है ही नहीं, झूठ है, बकवास है। इसके विपरीत ज्ञानी इनको जान लेता है, जिससे वह कहता है ब्रह्म आत्मा ईश्वर ही सत्य है। जो आत्मा है इस जगत में, वही ब्रह्म ईश्वर है। जगत की सुख भ्रांति मात्र है, यह नाशवान है, इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं है। शाश्वत एवं सनातन का ही मूल्य है। ज्ञानी जहाँ बीज की बात करता है, अज्ञानी वृक्ष व फल की बात करता है। दोनों ही अपनी जगह सही, मात्र दृष्टि का अंतर है।
यहाँ गुरु व शिष्य दोनों ही ज्ञानी हैं। इनमें से एक ज्ञानी एवं दूसरा ज्ञानी होता तो तर्क और प्रमाण पूछे जाते, कुतर्क होता, किंतु ऐसा ना होकर एक ही सत्य को दोनों उसी रूप में प्रकट कर रहे हैं। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि यह संसार का सुख भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है। जो वासना रहित हो गया, अहंकार शून्य हो गया, वही अपने भीतर स्थित चैतन्य आत्मा को जान लेता है। ऐसा ज्ञान होने पर उसे यह संसार का सुख भ्रम मात्र दिखाई देने लगता है। इसके साथ जो हमारी आसक्ति है, जो लगाव है, वह सब भ्रांति है। ज्ञानी इस आसक्ति से मुक्त हो जाता है, इसलिए उसको यह भ्रांति ज्ञात होती है एवं आत्मा मात्र ही सत्य प्रतीत होती है। आत्मज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, अज्ञानी नहीं जान सकता। इसीलिए ज्ञानी ऐसा जानकर शांति को प्राप्त होता है, जबकि अज्ञानी संसार के सुख को सत्य जानने के कारण भटकता ही रहता है और जीवन भर दुख पाता है। फिर कहते हैं कि संसार रूपी समुद्र में तू अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। तेरा बंधन और मोक्ष नहीं है। तू कृत्य होकर सुखपूर्वक विचर। बंधन में तीन का होना जरूरी है। एक जो बांधता है, दूसरा जिससे बांधा जाता है, तीसरा बांधने वाला। अज्ञानी ही बंधन में रहता है। संसार के प्रति उसकी आसक्ति, उसका मोह, उसकी वासना ही बंधन है, जिससे व्यक्ति अज्ञानवश स्वयं ही बंधता है, कोई उसे बांधने वाला नहीं है। संसार कभी किसी को नहीं बांधता, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद वह उस शुद्ध चैतन्य आत्मा को जान लेता है, जिससे आत्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है। जब भेद मिट जाता है तो ना बंधन है ना मोक्ष। कौन किसको बांधे और कौन किसको मुक्त करे। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा होने से इस संसार रूपी समुद्र में तू अकेला ही था और अकेला ही रहेगा। अज्ञानवश तूने देहाध्यास के कारण अपने को चैतन्य आत्मा से भिन्न शरीर समझा था, यही तेरा बंधन का कारण था। अब ना तेरा बंधन है न मोक्ष, तू कृत्य हो गया। अब तू सुखपूर्वक विचरण कर। फिर कहते हैं अष्टावक्र जी, मां संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मय उपसाम्य सुखम तिष्ठ स्वा आत्मनि आनंद विग्रहे। हे चैतन्य स्वरूप, तू चित्त को संकल्प और विकल्पों से क्षोभित मत कर। शांत होकर आनंद पूर्वक अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो। संकल्प विकल्प जीव का स्वभाव है। जब उसमें संकल्प विकल्प की लहरें उठती हैं तो चित्त क्षोभ करता है। इन लहरों का नाम ही मन है। संकल्प विकल्प के कारण ही विचार पैदा होते हैं, योजनाएं बनती हैं, उनकी पूर्ति के लिए के तरीके जुटाए जाते हैं। इनकी पूर्ति हेतु शरीर एवं इंद्रियां सक्रिय होती हैं। फिर मनुष्य कर्म करता है, अहंकारवश वह कर्ता बन जाता है, जिससे कर्मों का बंधन होता है, नए संस्कार बनते हैं। इस प्रकार पूरा कर्मजाल बुनकर तैयार हो जाता है। यह जाल ही संसार है, यही बंधन है। इसीलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे चैतन्य स्वरूप, तेरा बंधन और मोक्ष नहीं है। तू एक ही है और शांत है। तेरे ऊपर कोई स्वामी नहीं है। इसलिए अब तू नए सिरे से अपने चित्त को संकल्प विकल्पों से क्षुब्ध ना कर, नहीं तो फिर से तू कर्मजाल में उलझ जाएगा। यह आत्मा तेरा स्वरूप है, जिसे तू उपलब्ध हो गया है। अतः अब तू शांत होकर आनंद पूर्वक इस अपने स्वरूप आत्मा में ही सुखपूर्वक विचरण कर। फिर कहते हैं, त्यजेव ध्यानम सर्वत्र मां किंचित माधार्य आत्मा मुक्त एव असि त्वं किं ब्रह्मस्य करिष्यसि। सभी जगह मनन को त्याग करके हृदय में कुछ मत धारण कर। तू आत्मा मुक्त रूप है, तू विचार करके क्या करेगा। अष्टावक्र जी जनक की जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं। कहते हैं कि तू ध्यान का भी त्याग कर। ध्यान का त्याग करने की सलाह क्यों देते हैं?
क्योंकि यह भी अज्ञानी के लिए प्रथम स्टेज पर आत्मा को जानने के लिए ध्यान समाधि की आवश्यकता होती है। और जिसने अपने आत्मा को जान लिया, ध्यान भी और समाधि भी बेकार हो जाते हैं। जिसे आत्मा का बोध नहीं हुआ है वही ध्यान करता है। ध्यान करना भी मन का ही धर्म है। तू तो आत्मा है, अनात्मा नहीं है। तू तो सदा मुक्त रूप है। ध्यान से तुझे क्या प्राप्त होगा? तू इससे रहित हो। अष्टावक्र जी राजा जनक को सर्वोच्च ज्ञान देते हुए कहते हैं कि ध्यान समाधि, जब तू अपनी आत्मा को जान लिया तो सब व्यर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से अष्टावक्र जी राजा जनक को समझाते हैं। फिर कहते हैं, आच्छक्य शृणुवातात नाना शास्त्रण्यकेशः तथापि नातो स्वास्थ्यम सर्वम विस्मरणादृते। हे प्रिय, अनेक प्रकार के शास्त्रों को भिन्न भिन्न तरह से तुम कहो या सुनो, परंतु बिना सबका विस्मरण किए तुझको शांति नहीं मिलेगी। तत्व ज्ञान के द्वारा सारे प्रपंचों और तृष्णा के नाश का नाम ही मुक्ति है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अष्टावक्र जी जनक से कहते हैं कि हे प्रिय, शास्त्र तो अनेक प्रकार के हैं। ये केवल जीव के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर सकते हैं। इनके अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो स्वयं के अंदर में है, जिसे उपलब्ध करना है। उपलब्ध तो यह है ही, मात्र इसे देखना है, समझना है। चित्त रूपी शीशे पर जो अज्ञान रूपी धूल जम गई है, उसे हटाना मात्र है, जिससे कि तुम उस स्वच्छंद आत्मा को देख सको। विभिन्न शास्त्रों को पढ़ने से, सुनने से चित्त में विभिन्न प्रकार के विचारों के द्वंद्व में और भी पड़ जाते हैं। इससे तर्क वितर्क एवं भ्रम पैदा हो जाता है। अहंकार घर बना लेता है। संग्रह या परिग्रह विचारों का हो, मान सम्मान का हो, यश कृति का हो, यह संग्रह ही तो जीव के लिए बाधा है, जिससे जीव आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाता है, उससे वंचित रह जाता है। बाहरी पदार्थों को तो छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त जो ज्ञान है उसका तो विस्मरण करना ही पड़ेगा, तभी तुझे सच्ची शांति प्राप्त हो सकेगी। पंचदशी में भी इसका वर्णन है कि बुद्धिमान पुरुष प्रथम ग्रंथों का अभ्यास करे, फिर पुनः उन पर विचार करे। इसके पश्चात जैसे चावल का अर्थी पुरुष चावलों को निकाल लेता है और भूसे को फेंक देता है, वैसे ही वह जीवन मुक्त के सुख के लिए अभ्यास के पश्चात सबका त्याग कर देता है, क्योंकि स्मृति से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, भोगम कर्म समाधिम वा कुरु विद्या तथापि ते चित्तम निरह तस्वा सर्मर्थ्यम रोच्य सती। हे ज्ञान स्वरूप, तेरा चित्त भोग कर्म और समाधि को करे, परंतु सब आशाओं से रहित होता हुआ भी तुझको अत्यंत रुचिकर लगेगा। हे विजय, चित्त तो चलायमान रहता ही है, यह तो विषयों की ओर भागेगा ही, फिर भी तृप्त नहीं होता। इसकी चाहना सदैव बढ़ती ही रहती है। इसलिए हे पुत्र, चाहे तो भोगों को भोग, चाहे तो कर्मों को कर, समाधि को भी लगा। आत्मज्ञान के प्रभाव से सभी आशाओं से रहित होकर तेरा चित्त शांत रहेगा। अर्थात आशाओं से रहित तू जो भी कर्म करेगा वह तेरे बंधन का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि ये आशाएं ही तो बंधन का कारण है। इसलिए इन सब से विरक्त होकर जब तू विचरण करेगा तो सुखी होगा। अष्टावक्र जी समझा रहे हैं, चित्त में चंचलता होती है। चंचलता किस कारण से होती है? पाने की, भोगने की, अपनी इच्छा पूर्ति करने की। जब मनुष्य आत्मज्ञानी नहीं होता है तो संसार अपनी ओर आकर्षित करता है, विषय अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसको भोगते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी है, इन विषयों में किसी प्रकार से आसक्ति, आकर्षण उनका नहीं होता है। विषयों को भोगते हुए अर्थात शरीर को चलाने के लिए शब्द रूप रसगंध स्पर्श की जरूरत है,
परंतु इसी में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है, ये बंधन का कारण नहीं बनते। इसलिए आत्मज्ञानी सदैव निर्लिप्त रहता है। आप देखते हैं कि संसार में बड़े बड़े आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, क्या वह खाते पीते नहीं है? सब लोग खाते पीते हैं, शरीर में वस्त्र ग्रहण करते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, एक आश्रम में रहते हैं और अपना कार्य करते हैं, संसार को उपदेश करते रहते हैं, परंतु संसार में लिप्त नहीं होते। इसी प्रकार अष्टावक्र जी राजा जनक को समझा रहे हैं कि तू अपने राजपाट में तू लगा रहा, परंतु अगर किसी प्रकार से इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं है तो यही तेरे बंधन का कारण है। तो इस प्रकार से अष्टावक्र राजा जनक को समझा रहे हैं और उसको मुक्ति का उपदेश दे रहे हैं।